भूल चुका गांव अब कभी कभी नक्शे पर एक जगह होती है जो अचानक गायब हो जाती है। ना उसका नाम, ना कोई निशान। बस पुराने किस्से कहानियों में उसकी गूंज बाकी रहती है। ऐसा ही था देवल गांव। लोग कहते हैं 20 साल पहले यह गांव अचानक दुनिया से कट गया। कोई नहीं जानता कैसे। बस इतना कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आया। अनाया, पहाड़ों में रहने वाली 18 साल की लड़की, हमेशा अपने दादा की कहानियों में खो जाती थी। उसके दादा जगदीश एक खोजी थे जो 20 साल पहले इसी गांव की तलाश में निकले थे और फिर कभी वापस नहीं आए। एक दिन अनाया को पुराने अटारी में दादा की डायरी मिलती है। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, देवल गांव, समय थम गया। अगर कोई आए तो सच खोलना। डायरी के साथ एक पुराना नक्शा भी था जिस पर लाल स्याही से गांव का रास्ता बना हुआ था। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी अब उसे जाना ही होगा। सुबह सुबह अनाया अपने वफादार कुत्ते शेरू के साथ निकल पड़ी। पहाड़ों के बीच संकरे रास्ते, घने जंगल और अजीब सी खामोशी। कभी कभी हवा ऐसे बहती जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। 2 दिन के सफर के बाद वो एक जर्जर लकड़ी के पुल तक पहुंची। पुल के उस पार धुंध थी, इतनी घनी कि हाथ भी नजर ना आए। शेरू ने गुर्राना शुरू किया, लेकिन अनाया ने हिम्मत जुटाई और पुल पार कर गई। धुंध हटते ही सामने वही गांव था। पुराने घर, टूटी छतें और सुनसान गलियां। पर हैरानी की बात, वहां लोग थे, लेकिन उनके चेहरे अजीब तरह से खाली, जैसे कोई भाव ही ना हो। एक बुजुर्ग औरत ने अनाया को देखा और कहा, तुम यहां कैसे पहुंची बच्ची? यहां से कोई नहीं जाता। गांव में उसे एक आदमी मिला, हरी, जो बाकी लोगों से अलग था। हरी ने फुसफुसाकर कहा, यह गांव एक समय चक्र में फंसा है। 20 साल से हम सब एक ही दिन जी रहे हैं। सूरज डूबता है और सब फिर सुबह हो जाता है। अनाया ने हैरानी से पूछा, तो फिर बाहर क्यों नहीं जाते? हरी बोला, क्योंकि जो बाहर जाने की कोशिश करता है वो गायब हो जाता है। हरी ने अनाया को एक पुराने कुएं के पास ले जाकर कहा, तेरे दादा यहां आए थे और उन्होंने चक्र तोड़ने की कोशिश की। कुएं में नीचे एक चमकती घड़ी थी। ये समय की चाबी है, इसे निकालना ही होगा, तभी सब आजाद होंगे। अनाया और शेरू घड़ी की चाबी ढूंढने झरने के पीछे पहुंचे, लेकिन झरने का पानी तेज था और रात का समय था। पानी के भीतर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। चाबी। शेरू पानी में कूदा, लेकिन उसी समय एक अजीब साया पास आया। अनाया ने पूरी ताकत से शेरू को खींचा और किसी तरह चाबी हाथ लगी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसके दरवाजे पर लोहे का बड़ा ताला लगा था। चाबी उसी में फिट हुई। अंदर एक कमरा था जहां दीवार पर दादा की तस्वीर टंगी थी और नीचे लिखा था, समय तोड़ो या समय तुम्हें तोड़ेगा। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और घड़ी उल्टी चलने लगी। घड़ी के कांटे रुकते ही पूरा गांव हिलने लगा। लोग डर के मारे चीखने लगे। हरि ने चिल्लाकर कहा, अगर चक्र टूटा तो गांव हमेशा के लिए मिट जाएगा। सोच समझकर। अनाया के सामने 2 रास्ते थे, दादा को वापस लाना और गांव को खो देना, या गांव को बचाकर दादा को हमेशा खो देना। आंखों में आंसू लिए अनाया ने घड़ी तोड़ दी। रोशनी का एक गोला फैला। गांव, लोग, सब हवा में घुल गए। अनाया और शेरू अकेले खड़े थे, पर उसके हाथ में दादा की वही डायरी थी जिसके आखिरी पन्ने पर नया संदेश लिखा था, शाबाश अनाया, अब मैं आजाद हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अनाया आसमान की तरफ देख मुस्कुराई और धीरे धीरे धुंध के पार वापस चल दी।